वेलकम वेलकम आलियाज़ किचन में मेरे सब फ्रेंड को वेलकम। कैसे हैं फ्रेंड? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही आसान और 15 मिनट्स में तैयार होने वाला एक स्वीट डिश बताऊँगी। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में घंटी को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले मैंने 2 किलो के करीब दूध लिया है और इसको बॉईल के लिए मैंने रख दिया है। जब ये अच्छी तरीके से बॉईल हो जाएगा तो इसमें मैं शुगर ऐड करूँगी। देखिए फ्रेंड, हमारा जो ये दूध है ये बिल्कुल अच्छी तरीके से बॉईल हो गया है और आप देख रहे हैं इसमें बॉईल आ रहा है। तो अब हम आँच को स्लो कर देंगे, मतलब बहुत स्लो भी नहीं करेंगे, इतना कर देंगे कि हमारा ये सही से पक सके। अब जो है मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, ये हमारा शुगर है, ये हाफ कप से थोड़ा सा मैं कम कर रही हूँ क्योंकि इसमें मीठा कम यूज़ करते हैं। बिस्किट वैसे ही हमारी मीठी होती है तो इसलिए हम थोड़ा कम ही करते हैं इसमें ना शुगर ऐड। तो मैंने इसमें तमाम शुगर जो है वो ऐड कर दिया है। अब इसको मैं 2 मिनट के लिए पका लूँगी। हमारा जो शुगर है वो इसमें मिक्स हो गया है। अब ये देखें, मैंने 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया था, इसको पानी से मैंने थोड़ा सा इस तरह बना लिया है और इसको सिलो सिलो इसमें ऐड करूँगी और चम्मच को जो है मैं हिलाते रहूँगी ताकि कोई लम्स ना बने। बिल्कुल सिलो सिलो आपको इसको हिलाना है और थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि कोई भी लम्स इसमें ना बन सके। ठीक है, अब बस 3 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी। अब मेरे पास ये देखें वनीला एसेंस है, ये मैं 3 से 4 ड्रॉप इसमें ऐड करूंगी। इससे जो है बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है इसमें। ये जो है हमारा फुल क्रीम है, ये मैंने एक पैक ले लिया था तो ये मैं पूरा इसमें डाल रही हूँ। अच्छा फ्रेंड, मैं जो ये बना रही हूँ ये 2 किलो के करीब हमारा मिल्क है। अगर आप कम बना रहे हैं तो आप ये क्रीम और शुगर इन सब को कम कर सकती हैं। ठीक है, क्वांटिटी के लिहाज से जितना भी आप बना रही हैं उसको क्वांटिटी को आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अब देखिए, मैंने क्रीम इसमें डाल दिया है, इसको अच्छी तरीके से मैं पका लूँगी ताकि तमाम क्रीम जो है इसमें यकजा हो जाए। ये बटर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, कम से कम 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करना है और ये आप ज़रूर करिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट में और पकाऊंगी। उसके बाद में चूल्हे को ऑफ करके इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दूंगी। देखिए फ्रेंड, हमारा ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं चूल्हे को ऑफ करके इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख दूंगी। अगर इन केस आप बना रहे हैं और अगर आपको कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी, इसकी थिकनेस थोड़ा कम लग रहा है तो आप इसको थोड़ा सा और ऐड कर सकती हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा फ्रेंड, देखिए मैंने एक खुला हुआ इस तरह बर्तन ले लिया है। वैसे तो फ्रेंड ये लोटस बिस्किट से बनता है मगर मुझे यहाँ नहीं मिला तो मैंने इस तरह कैंडी बिस्किट के पैकेट ले लिए थे। अगर आपको मिल जाए तो आप वो ले लें, वरना आप किसी भी बिस्किट से इसको बना सकती हैं। देखिए, मैंने इसमें नीचे इसके बिस्किट की इस तरह लेयर बना ले रही हूँ। अच्छा देखिए, अगर आपके साइड में ये जगह बच रहा है और नहीं तो आप बिस्किट को 2 पीस करके भी इसको इस तरह कर सकती हैं। अब इसमें मैं ठंडा दूध
थोड़ा सा डालूंगी ताकि हमारे ये जो बिस्किट है ये सॉफ्ट हो जाए। अगर दूध में मलाई भी आ रहा है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, इससे टेस्ट आपका अच्छा ही होगा। इसके बाद इसके लेयर में इस तरह डाल रही हूँ। ये देखिए जो मैंने बना के रखा था इसको रूम टेम्परेचर में मैंने ठंडा कर लिया है। इसके बाद हम बिस्किट का दूसरा लेयर लगाएंगे, ये जैसे हमने पहले लगाया था। देखिए बिस्किट में दोबारा मैं हल्का हल्का सा दूध इस तरह डाल दूंगी ताकि हमारा बिस्किट ये सॉफ्ट हो जाए इस दूध से ना। अब मैं इसकी दूसरी लेयर लगाऊंगी, इस तरह हर तरफ से इसको फैला लूंगी। देखिए फ्रेंड हमारा ये बिल्कुल सेट हो चुका है। मेरे पास अब कैरमल सिरप है, मैं इसको इससे डेकोरेट करूंगी और आपको दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरह मैं इसकी लाइन बना लूंगी। ये देखिए मैंने इस तरह लाइन इसकी डाल दी है। अब मैं टूथपिक की मदद से इसको हल्का से इस तरह कर दूंगी ताकि ये हल्का सा डिज़ाइन लाइन से आ जाए। बीच में देखें मैं इस तरह से एक बिस्किट डाल रही हूँ और मैंने कुछ बिस्किट को बारीक बिल्कुल चूरा कर लिया था। आप इसको इसमें नहीं करें, बाज़ लोग इसको जग वगैरह में करते हैं। आप इसको आराम से किसी चीज़ से स्लैब में या किसी प्लेट में रख के बारीक कर लीजिए। देखिए फ्रेंड हमारा ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको मैं फ्रिज में कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो अगर आप इसको रात में बना के रख ले तो ये और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और बहुत अच्छा बन जाएगा। फिर अब मैं आपको 5 घंटे के बाद जब फ्रिज से निकालूंगी तो कट करके आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड देखिए हमारा ये 4 से 5 घंटा हो गया है और हमारा ये बहुत अच्छे तरीके से ठंडा भी हो गया है। अब मैं नाइफ़ की मदद से इसको कट करके आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए कट होके कितना अच्छा और ख़ूबसूरत लग रहा है। ठीक है, ये मेरा थोड़ा सा टाइम कम हुआ है। अगर आप इसको और ज़्यादा टाइम के लिए ठंडे के लिए रख दें तो ये और अच्छा जो है बिल्कुल जम जाता है। क्योंकि मेरे गेस्ट आ गए हैं तो इसलिए मैंने इसको निकाल दिया है। आप इसे घर में बनाएं, ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसा बना है। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब्स का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।